Hello student, how are you? I hope you are fine and today we are going to exercise 1C. आज हम लोग एक्सरसाइज 1C करने जा रहे हैं. फर्स्ट मेक श्योर कि आपने एक्सरसाइज 1C के पहले का लेक्चर पार्ट देख लिया है. उसके बाद एक्सरसाइज 1A का पूरा सोल्यूशन, 1B का पूरा सोल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पे है. आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ जाके वो दोनों को वॉच करो, फिर आप इसको वॉच करो. इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे कि इरेशनल नंबर है क्या. व्हाट आर इरेशनल नंबर्स. देखिए, इरेशनल नंबर वैसा होता है जिसे हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते. जैसे कि 0.01, 001, 0001. अब ये इन्फिनिटी है, आते रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं इसे हम लोग. तो इस तरीके के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर. रैशनल नंबर में क्या था, 0.1, 2, 3. तो हो सकता है ये रिपीट कर रहा था तो हम लोग बार लगा देते, लेकिन इसमें बार लगाना पॉसिबल है नहीं. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 01 है, फिर यहाँ 001 है, फिर 0001 है. कितना डिफरेंस है, इसीलिए. तो चलिए हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं. व्हाट आर इरेशनल नंबर. तो ए नंबर दैट कैन नाइदर बी expressed as a terminating decimal, nor be expressed as a repeating decimal is called an irrational number. ठीक है, ध्यान से समझिएगा. वैसा नंबर जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते इज नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब हम लोग टर्मिनेटिंग में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ना ही उसको रिपीटिंग डेसिमल में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते. उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल. जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब मैं फिर आपको एग्जांपल दूंगा. एंड बोलता है हाउ दे डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर. वो डिफर रैशनल नंबर से कैसे डिफर है. तो ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ रैशनल नंबर is always a terminating decimal. And if not, it is a repeating decimal. देखिए, समझिए बात को. आपका जो इरेशनल नंबर होता है वो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं हो सकता, ना ही वो रिपीटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, जैसे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. ठीक. रिपीटिंग मतलब एक 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 जा रहा है तो आ रहा है, ये हो गया आपका. तो इस दोनों ही नंबर पे हमारा इरेशनल नंबर एक्सप्रेस नहीं हो सकता है. ठीक है. तो और लेकिन रैशनल नंबर हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है रैशनल नंबर इज ऑलवेज टर्मिनेटिंग डेसिमल. ये हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. यदि टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिपीटिंग तो होना तय है. तो इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं. एग्जांपल जैसे मैंने लिया था 1 में ले लेते हैं. एक एग्जांपल दे देते हैं हम आपको. 2.10, 100, 100, 100, 140. इस तरीके से क्या होता है आपका, ये आपका है इरेशनल नंबर. ना ये टर्मिनेटिंग है ना ये रिपीटिंग है. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर. आप हमें ये बताइए कि ये रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है. ठीक है. तो यदि कोई भी नंबर रूट से बाहर नहीं होता तो इरेशनल नंबर है, ध्यान रखिएगा. ठीक है. यदि रूट के अंदर है तो वो इरेशनल. जैसे √2 इज इरेशनल. क्लियर है यहाँ तक. अब समझिए, जैसे 3/81 है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3/81
81। सोल्यूशन करते हैं हम लोग। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या आ जाएगा, √1/27। आप 3 से डिवाइड करके देख लो 81 को, ठीक है, 27 ही आएगा। अब देखिए 1 का रूट तो 1 ही हो जाता है, 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। क्लियर है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को जब आप डिवाइड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब समझिए आप लोग, √1 का हम लोग लिख सकते हैं 1, और नीचे क्या बचा हमारे पास, एक 3 बाहर निकल गया और एक √3 हमारे पास बच गया। तो ये रूट में आ गया ना ये नंबर, तो हम सीधी सी बात लिखेंगे, इट इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्यों होगा ये बात मैंने आपको बता दिया, क्योंकि रूट में हमारा नंबर नहीं होना चाहिए, यदि रूट में होगा तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब आता है हमारा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। √361 ये किसका रूट है पता है आपको, किसका स्क्वायर रूट है 361? 19 का। ध्यान लेके आइए आप लोग, देखिए 19 × 9, 9 9 जा 81, लेफ्ट 8, 8 9 1 जा 9 और 8, 8 8 7 1 17, 1 9 1, देन 1, फिर क्या हो जाएगा 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, लेफ्ट 1 1 2 और 1 3, आ गया ना 361। तो हम लोग लिख सकते हैं 361 को 19 × 19, तो एक 19 बाहर आ गया, तो ये तो रूट में नहीं है, तो सीधी सी बात ये क्या हो जाएगा, इट इज रैशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। √21 का जब आप फैक्टर करेंगे तो 3 7 जा 21, तो भाई ये तो रूट के अंदर आएगा, इसका तो कोई फैक्टर होगा नहीं, मतलब ये तो रूट के बाहर है, स्क्वायर रूट तो होगा नहीं, 21 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो सीधी सी बातें हैं। तो इस क्या लिखेंगे, √3 × √7, जो हो जाएगा रेशनल नंबर। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 4 में। अब आ रहा है 1.44। अब देखिए 1.44 क्या रैशनल है या इरेशनल है। चलिए तब हम आपको करके दिखा रहे हैं। √1.44 को क्या हम लोग इसका लिख सकते हैं 144, और यहाँ का जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे 100। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, इसीलिए रूट हटा के लिख सकते हैं। और 144 किसका रूट है पता है आपको, स्क्वायर रूट है 12 का। देखिए 12 2 2 4, 2 1 2, 2 1 4 4 1, दैट क्या हो जाएगा 12 × 12 बाय, अब 100 को लिख सकते हैं 10 × 10, तो हम यहाँ लिख सकते हैं √144 को, √1.44 को यहाँ से पॉइंट हटाने के बाद नीचे 100। अब फिर इसको लिख सकते हैं 12 × 12/10 × 10, तो एक बाहर आ जाएगा, 12 न्यूमरेटर से 12 आ गया, डिनोमिनेटर से 10 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 1.2। इसके अंदर इसके पास कोई रूट नहीं है, ये मतलब डेसिमल जो है वो, डेसिमल के बाद जो नंबर है वो भी फिक्स्ड है, तो हम लिख सकते हैं इट इज रैशनल नंबर। यही आपको चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। अब आप ये ऐसे बताइए कि ये इरेशनल होगा या रैशनल होगा, ठीक। सीधी सी बात है कि ये इरेशनल होगा। √6 का तो भाई कोई फैक्टर होने वाला नहीं है। √6 किसका स्क्वायर रूट है, किसी का तो नहीं, तो सीधी सी बात है इट इज इरेशनल नंबर। उसके बाद देखिए 4.1276, क्या ये रैशनल है या इरेशनल है, अब बताइए तो, रैशनल है या इरेशनल है? ये रैशनल है। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद जो डेसिमल है ये फिक्स्ड है, ये बढ़ रहा है क्या, यहाँ ऐसे ऐसे दिया है, इन्फिनिटी तो दिया नहीं है, तो बस ये लिमिटेड है, तो ये बढ़ेगा ही नहीं। जब नहीं बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा, रैशनल। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया ना, रैशनल हो जाएगा ये, तो आप लोग लिख दीजिए यहाँ पे डायरेक्ट।
रैशनल नंबर। अब बताइए 22/7 क्या है, इरेशनल है या फिर रैशनल है। देखिए अब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो पी बाई क्यू किसका फॉर्म होता है, रैशनल नंबर का ही तो होता है। डायरेक्ट लिखिए ये भी रैशनल। देखिए आपको बस अपना माइंड लगा के इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसमें कोई बड़ा चीज़ है नहीं, बस देखिए आपने किया है। अब समझिए 2 3 2 3 3 फिर 2 3 3 3, तो ये ना तो रिपीटिंग है, रिपीट भी तो सही से नहीं कर रहा, रिपीट करता तो 23 23 23 23 करता ना। एक बार 23 किया, फिर एक बार 233 किया, एक बार 2333 किया, ठीक। मेरा रिपीटिंग है ना टर्मिनेटिंग है, तो सीधी सी बात है ये क्या है, इरेशनल, ठीक है। इट इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें 04, अब 004, फिर 0004, सीधी सी बात है, इट इज इरेशनल। आप लोग कारण लिख सकते हो कि दिस इज नॉट अ टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉट रिपीटिंग, दैट्स वाई इट इज इरेशनल, ठीक है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 10। अब देखिए 3 5, ठीक, 6 5 6 5 6 5, अब 6 यहाँ पे 5 आएगा, तो ये टर्मिनेटिंग है, मतलब बार बार आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल। इट इज रैशनल नंबर। आप लोग यहाँ लिख लेना बिकॉज ऐसे वैसे कि ये रिपीटिंग 65 बार बार रिपीट कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, इसलिए। अब देखिए 8 3, ठीक है, 8 3 4 और 8 3 4 सेम ही है, फिर 8 3 4 8 3 4 आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, रैशनल नंबर। ठीक है, अब चलिए आगे। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, बोल रहा है लेट एक्स बी रैशनल नंबर, मान लीजिए एक्स रैशनल नंबर है, वाई बी इरेशनल नंबर, ठीक, गिवन एक्स इज रैशनल एंड वाई इज इरेशनल, ठीक, एंड इज एक्स प्लस वाई नेसेसरी एंड इरेशनल नंबर, क्या एक्स प्लस वाई जो होगा वो ज़रूरी है कि वो इरेशनल ही होगा, आप हमें ये बताइए। तो यदि होगा तो आप उसका एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग ले लेते, गिवन में है कि एक्स इज, तो हम लोग देख लेते हैं, ये तो लिखा हुआ है भाई। ऐसे एग्जाम्पल अब हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल लेके ही हम समझाते हैं। एग्जाम्पल लेट 2 इज अ रैशनल नंबर, मान लेते हैं कि 2 है रैशनल नंबर, एंड √7 इज इरेशनल, इरेशनल नंबर, ठीक है। देखिए लेट नहीं लिख सकते हैं हम लोग, इसका कारण क्या है कि ऑलरेडी ये है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या लिखे, 2 रैशनल नंबर है, √7 इरेशनल नंबर है, देन सम ऑफ इट 2 + √7, ठीक। तो 2 + √7 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, इरेशनल ही तो होगा, ऐसे मान के चलिए। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 + 0.10 100 फिर 100, ठीक, ऐसे इन्फिनिटी चला जाएगा। तो इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 और 0 क्या होगा, 2.10 1001 1 2 3। अब बताइए कि ये इरेशनल है या रैशनल है, इरेशनल ही तो है, तो जोड़ने के बाद ये तो रैशनल था और ये इरेशनल था, जोड़ने के बाद क्या आ गया, इरेशनल। तो आप ये भी एग्जाम्पल लिख के समझा सकते हो, ये वाला थोड़ा सा अच्छा रहता है हम लोगों को लिखने में। डायरेक्ट है 2 + √7 विल बी एन इरेशनल नंबर। आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है लेट ए
be a rational number and b be an irrational number if a b necessary an irrational number, क्या a b जरूरी है कि इरेशनल नंबर ही होगा, देन जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। आप अपने एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा सकते हैं, ठीक है। तो एज ए गिवन जैसे दिया गया है, गिवन ए बी, सॉरी ये ए बी सी हो गया, गिवन ए बी अ रैशनल नंबर एंड, ये पता है एंड कहते हैं, बी बी एन रेशनल नंबर। क्लियर है? तो हम लोग अब क्या करते हैं, सीधी सी बात है, एग्जाम्पल लेके बैठ जाते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ऐसे लेते हैं, 6 इज अ रैशनल नंबर एंड क्या मान लीजिए, रूट 9 तो रैशनल नंबर है, 9 तो ले नहीं सकते, रूट 7 ले लीजिए, रूट 7 इज एन इरेशनल, ठीक है। देन प्रोडक्ट ऑफ इट, प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड रूट 7 इक्वल टू 6 रूट 7, ठीक है, देन विल बी रैशनल नंबर। सीधी सी बात है, रैशनल नंबर होगा। सेकंड एग्जाम्पल ले लीजिए आप, 2 इज अ रैशनल नंबर, क्लियर है, एंड मान लीजिए कि 0 पॉइंट, सॉरी नॉट 0, हम लोग 0 नहीं लें तो बेटर रहेगा। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते, देखिए ये समझने के लिए है, ठीक है। अब आप लोग एग्जैक्ट मत ले लीजिएगा इसको, 1.202002300, ठीक, इज एन इरेशनल। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 इंटू 1.202002300, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, 2 पॉइंट, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए तो 0 0 0 4 0 0 4 0 4 एंड 2 1 2। थोड़ा ये टेंगुड़ मेंगुड़ हो गया, आंगुड़ मांगुड़, चलिए तब कर लेते हैं इसको बढ़िया से। 2 2 4 ना, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 1 2, 2 पॉइंट, ठीक है। अब देखो आप, सीधी सी बात है भाई, ये रेशनल नंबर है, देन इज, ऐसे लिख दीजिए, इट इज एन रेशनल नंबर। हो गया, इतना सही तो करना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। बोल रहा है, इज प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, क्या 2 इरेशनल का प्रोडक्ट ऑलवेज इरेशनल होगा। देखिए पहली बात आप लोग समझिए, हमें रखना है इरेशनल, ठीक है। 2 इरेशनल का जो है वो ऑलवेज इरेशनल होगा, तो आपको आंसर को जस्टिफाई करना, ठीक। देखिए पहली बात तो आपको समझना है, ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हम 6 इंटू रूट 6 रखते हैं, तो ये तो 6 आ रहा है भाई। 2 प्रोडक्ट का जब हम 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास रैशनल नंबर भी गेट होता है, ऐसा नहीं है। देखिए मल्टीप्लीकेशन में रैशनल नंबर भी गेट हो सकता है, ठीक। जैसे मानिए रूट 27 इंटू रूट 3, पता है आपको ये क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया 27 इंटू रूट 3, एक 3 निकल गया, इधर से 1 3 9, ये तो रैशनल नंबर आ गया। तो थोड़ा सा इसमें बच के, थोड़ा सा जो है ना आप लोग जो करेंगे इसका, थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि थोड़ा इरेज मैं कर लेता हूँ, ऐसे समझ लेना बात को कि इज प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल number is not always
एन इरेशनल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल √27 इंटू √3, दोनों इरेशनल है। जब आप √27 को ब्रेक करेंगे तो इतना आ जाएगा 3√3, जो कि आपका इरेशनल है। ठीक है, लेकिन हाँ ये क्या हो जाएगा आपके पास √3 इंटू √3 इंटू 3 इंटू 3, जिसका वैल्यू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या आ गया आपका 9 इट इज अ रैशनल नंबर। पहले तो प्रूव कर दिए कि ऐसा जरूरी नहीं है। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। बट मतलब इन स्पेशल केस चाहे बट √2 इंटू √6, ठीक है, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, √2 इंटू √6 इरेशनल नंबर होगा। कैसे होगा? देखिए 2 गुना √6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो 2 और 2 तो 2 बाहर आ गया, लेकिन √3 तो रह गया। तो ये क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब दोनों कंडीशन आप लिख सकते हैं। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में। बोल रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर बोल रहा है कि आपको 2 इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है। बोलता है डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर, जिसका डिफरेंस क्या हो? इरेशनल नंबर हो। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेट 2 इरेशनल नंबर बी। मान लेते हैं 2 इरेशनल नंबर क्या है? √3 एंड √2। तो सीधी सी बात है √3 माइनस √2, ये भी हो सकता है आपका इरेशनल। अब जैसे देखिए, अब आपको एक और तरीका मैं बता देता हूँ। ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट वे। मैं यहाँ पे सेकंड वे बता देता हूँ। मान लीजिए कि एक है √5 + 2 और एक आप मान लीजिए, देखिए इसको यदि इधर रखिएगा तो ये आपका रॉन्ग आएगा। देखिए मुझे पता है, थोड़ा आप लोग को करके देखना होता है ना, मैं इसके बारे में जानता हूँ, मैं पढ़ाता ही हूँ। तो देखिए अभी क्या करना है, मान लीजिए कि 2 + √7, ठीक, एक तो ये रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर, और ये भी मान लीजिए कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस दोनों का डिफरेंस क्या बोला? डिफरेंस ऑफ एन इरेशनल। अब जब आप इसको यहाँ पे आप क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। एक प्लस साइन में रखिए, एक माइनस साइन में रखिए, और यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। देखिए 2 + √7 - 2 + √7, 2 और 2 कैंसल, आपके पास आएगा 2 √7, जो सीधी सी बात है इज एन इरेशनल। ठीक है, चाहे आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, चाहे आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। बहुत बच्चे ये एग्जाम्पल लिखते हैं क्योंकि इसके बुक में आंसर ही वैसा रहता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, बोला डिफरेंस इज एन रैशनल। अब हमें तो इरेशनल लाए थे, ठीक है, और रैशनल लाना है। तो रैशनल लाने के लिए बस क्या करना है, इसको इधर ले लेना है। ठीक है, रूट को पहले लिख देंगे हम लोग, हमारा रैशनल आ जाएगा। जैसे समझिए, ऐसे ही मान लीजिए, नहीं लाना है रूट को तो बस यहाँ पे प्लस कर दीजिए रूट, ठीक है, -2 + √7। ठीक, यदि आपको इरेशनल लेके आना है तो यहाँ पे माइनस रखिए, यदि आपको रैशनल लेके आना है तो यहाँ पे प्लस रखिए। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो तुरंत आ जाएगा। -2 - 7, 7 7 कैंसिल, 0 0, 2 2 कैंसिल, 0 आ गया, तो 0 इज रैशनल नंबर। आपके लिए ये भी काम खत्म हो गया, इजी हो गया आपके लिए। सम इज एन इरेशनल। अब सम हमारा होना चाहिए इरेशनल। तो चलिए हम लोग सम इरेशनल रखते हैं। मान लीजिए ना √2 + √3 इरेशनल, खेल खत्म है। सम इज रैशनल। अब आपका रैशनल लाना है तो आपको क्या करना होगा, √3 + 2
माइनस √3 माइनस 2। क्लियर है? मान लीजिए ये दो इरेशनल नंबर है, देन √3 प्लस 2 माइनस √3 प्लस 2, √3 कैंसिल, 2 और 2 4। आ गया आपके पास रैशनल ना। आपको बस एग्जाम्पल सोचना है और लिखना है, बस इतना ही करना है। अब बोल रहा है प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। अब जो प्रोडक्ट होगा वो आपका इरेशनल होगा, ठीक। तो √3 इंटू √7, दैट अब क्या गया √21, इरेशनल हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट इज एन रैशनल नंबर, आपको प्रोडक्ट रैशनल नंबर लेके आना है। तो सीधी सी बात है, √3 इंटू √3 इजकल टू 3 विच इज रैशनल नंबर। अब क्वोटेंट इज एन रैशनल नंबर। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। हाँ देखिए, बोलता है इरेशनल नंबर आना है। तो मान लीजिए कि दो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल हम लोगों को लेके चलना है ना, दो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल लेके चलना है। तो मानिए √20, हाँ मान लीजिए √24 बाय √8, ठीक है। तो 8 3 24, तो रूट तो 3 ही आया। क्लियर सी बात है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। √24 को लिख सकते हैं √3 इंटू √8 बाय √8, √8 कैंसिल, √3 जो कि क्या है आपका इरेशनल नंबर है। अब क्वोटेंट इज अ रैशनल नंबर, हमें रैशनल नंबर चाहिए। तो यदि आपको रैशनल नंबर चाहिए तो √27 बाय √3, ठीक। देन √3 इंटू √3 बाय √3 कैंसिल, एंड देन 3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3, जो कि हमारे पास रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और इरेशनल। आपको ये बताना है कि ये जो नंबर है ये रैशनल है या इरेशनल है। तो पहली बात आप इस चीज़ जान चुके हैं कि सम ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल इजकल टू इरेशनल। लेकिन फिर भी आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि ये रैशनल है या फिर इरेशनल है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं लिखता हूँ, आप लोगों को लिखता है। लेट एस एज्यूम टू द contrary that 3 plus √3 is rational, ठीक है। मान लीजिए आप कि √3 प्लस √3 क्या है, रैशनल है। मान लेते हैं, हमें पता है कि रैशनल है, लेकिन मानने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि ये क्या है, रैशनल है, ठीक। तो देन 3 प्लस √3 इजकल टू p/q के रूप में हो सकता है ना, ठीक। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, √3 इजकल टू p/q माइनस 3, ये अभी प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस, देन √3 इजकल टू p और q का एलसीएम लेंगे, q तो q हो जाएगा, एंड q डिवाइड, तो 1 आया, 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे p, माइनस 1 को q से डिवाइड करेंगे q, एंड ये क्या हो जाएगा 3q। क्लियर है। तो अब आपको क्या दिख रहा है, ठीक। पहले चीज़ तो ये तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस पेज में हो नहीं पाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का, तो इसको इरेज कर दिया जाता है यहीं पे। आप लोगों को बस स्टेप लिखने सीखना है, आप लोग सीख जाएंगे बस। उसके बाद आप लोग खुद ब खुद प्रूव करना भी सीख जाएंगे। तो यहाँ तक आ गया हमारे पास √3 इजकल टू p माइनस 3√q/q। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें क्या दिख रहा है कि √3 रैशनल नंबर है ना। क्यों? क्योंकि p/q के रूप में है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सिंस p एंड q क्या है आपका, आर इंटीजर्स, p एंड q क्या है आपके पास, इंटीजर्स है। देन p माइनस 3q/q इज रैशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। यदि p और q इंटीजर है तो भाई ये तो रैशनल नंबर होना ही होना है, ठीक है। लेकिन
सो √3 इज ऑल्सो रैशनल। √3 क्या है, रैशनल होगा। रैशनल तो होगा नहीं, लेकिन हम लोग माने हैं कि भाई ये रैशनल होगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, लेकिन फैक्ट क्या है कि √3 क्या है, इज इरेशनल। ठीक है, क्या है, इरेशनल। समझ गए यहाँ तक ना। पहले हम लोग क्या किए, हम जानते हुए भी गलती किए। ठीक, कि हम लोग क्या जानते थे कि भाई ये आपका क्या होने वाला है, इरेशनल होने वाला है। तो हम लोग मान लिए कि अनजान बन गए कि मान लो ये रैशनल है। ठीक है, तो अब हम लोग 3 + √3 = p/q मान लिए। रैशनल है तो p/q के रूप में मान लिए। हम √3 का जब वैल्यू निकाले तो ये रैशनल नंबर मतलब p/q के रूप में आ गया। √3 = p/q, वेयर p and q आर इंटीजर्स। देखिए आपको लिखना आना चाहिए बस, उसके बाद सब क्वेश्चन इसी तरीके से बनने वाला है। ठीक है, तो p - 3q/q इज रैशनल, सो √3 इज ऑल्सो रैशनल, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज रैशनल। अब देखिए बहुत बच्चे कहेंगे सर ये कैसे हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने एज्यूम किया, हम लोग जान रहे हैं, लेकिन जान रहे, जब आप डिस्क्रीट मैथ पढ़ेंगे ना तो उसमें भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा। लेकिन बट आप ऐसे समझिए, हम लोग जान रहे हैं, यदि हम इसको जान रहे कि ये रेशनल है, लेकिन हम प्रूव कैसे करेंगे, जब हम इसको गलत साबित करेंगे तब तो। मान लीजिए हम इसको रैशनल है, यदि हम इसको गलत साबित कर दिए कि नहीं ये रैशनल नहीं है, तब तो सीधी सी बात है रेशनल ही हो जाएगा। ठीक, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा कि बच्चे अब क्या करते हैं। मैं आज एक स्कूल में डेमो के लिए गया हुआ था, तो जब आप बच्चे को टीच करेंगे ना तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप न्यू होते हैं, बदमाशी बहुत ज़्यादा करते हैं, वो बात को समझना ही नहीं चाहते, टीचर की रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, वो मतलब बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जब कोई टीचर जा रहा है उनके क्लास, जैसे मैं ही डेमो देने गया तो मेरे साथ ही ये हुआ कि मैं डेमो देने गया, बच्चे को मतलब मैंने ग्रीट्स किया, उन्होंने भी ग्रीट्स किया, फिर जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया तो वो सब अपने में बात कर रहे हैं। मतलब टीचर स्टूडेंट्स कोऑपरेट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि टीचर नहीं पढ़ा रहे, टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर का तो पहला दिन है, उसमें तो बच्चे को कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत ही सैड है जब टीचर पढ़ाते हैं और बच्चे ध्यान ही नहीं देते, और फिर बाद में बात आ जाती है कि टीचर सही पढ़ा ही नहीं रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे जो माना था कि बट दिस क्या था, एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल, लेकिन हमें पता है कि √3 क्या इरेशनल है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, अब हम लोग लिखेंगे this contradicts that fact, has arisen because of our incorrect assumption that 3 + √3 is रैशनल। क्लियर। अब आपको मैं इस लाइन का बात समझाता हूँ। मैंने जो माना था, तो हमने क्या माना था कि भाई वो रैशनल है, लेकिन क्या हो गया, वो गलत हो गया। मतलब हमने माना कि वो रैशनल है, लेकिन वो रैशनल था नहीं। ठीक, तो रैशनल और रैशनल प्रूव हो गया, इसीलिए हम लोगों ने जो माना इनकरेक्ट एजम्पशन, हम लोग जो ने माना है कि 3 + √3 इज रैशनल, तो ये हमारा जो मानना था ये गलत है। इसीलिए क्या है, हेंस 3 + √3 इज इरेशनल।
देखिए यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में समझिए, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, डायरेक्ट पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं बुक में। मैं अभी आपको सेकंड क्वेश्चन करवाना चाह रहा था, वेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, √7 - 2, ठीक है। बस आपको मैंने जो फर्स्ट वाला जैसे बताया सेकंड भी वैसा ही करना है। देन लेट अस अज्यूम, मान लेते हैं वही करना है बस। लेट अस अज्यूम टू द contrary that √7 - 2 इज रैशनल। मान लेते हैं कि ये क्या है, रैशनल है। क्लियर है? उसके बाद समझिए, देन 7 - 2 इज रैशनल, ये भी रैशनल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद देन क्या करेंगे हम लोग, √7 - 2 इक्वल टू p/q। मान लो p/q पे रख देते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम। p और q क्या है, को प्राइम है। एंड q नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम और प्राइम आई होप आप लोगों को पता है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा अभी। उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम लोग, बस सेम स्टेप, ठीक। √7, अब ये -2 था उधर चला गया, तो p/q +2 +2 नॉट √2। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, √7 इक्वल टू q p + 2q हो जाएगा। यहाँ तक सही है, आप लोग को आता है। यहाँ पे 1 है तो एलसीएम लेके हम लोग ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अब हम लिख सकते हैं देखिए जो पहले स्टेप था वही स्टेप है। √7 इज ऑल्सो रैशनल, √7 भी रैशनल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए हो इस प्रोसेस को, मैं 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, आप लोग यहाँ तक समझ गए हो यदि आपने सही से वॉच किया होगा। बट लग गया, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट। तो कॉन्ट्राडिक्ट का क्या फैक्ट है कि √7 इज क्या, √7 इज इरेशनल। लेकिन √7 क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, इरेशनल ही होना चाहिए ना। तो हमने जो माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजेज। ये कॉन्ट्राडिक्शन कब आया हमारे पास, अराइजन बिकॉज ऑफ हमारे गलत मानने से। हमने गलत ही मान लिया था उसको कि वो रैशनल है, हमने क्या मान लिया, रैशनल है, लेकिन आया क्या, इरेशनल। करेक्ट assertion that √7 - 2 is rational। ठीक है, hence √7 - 2 is, लेकिन क्या है ये, इरेशनल। क्लियर है यहाँ तक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, वन मिनट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। ये हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ये रैशनल है या इरेशनल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग।
5 इंटू, हाँ सॉरी यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। 325, तो 3 और 3 है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3 और 5 इंटू 25। आई होप कि आप लोगों के लिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं 5 एंड 5, क्लियर है, और इसको हम लोग ब्राइट यहाँ पे 3 लिख दिए। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 टू द पावर 3 और ये 3 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3, ये रूट के ऊपर जो है ये 3 है तो इसको क्या लिखेंगे 1/3, देन 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा 5, देन ये क्या होगा, हेंस 5 इज रैशनल नंबर। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। √7 इंटू √3 4 3, ठीक है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो हैंस √5 इज रैशनल नंबर, आप ये नहीं लिखो, आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन हैंस यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा 3√5 इंटू 3√25 इज रैशनल नंबर, ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। उसके बाद ये वाला है हाँ √7, तो 3 4 3 का हम लोग पहले ये कर लेते हैं फैक्टराइजेशन, तो 3 से तो नहीं होने वाला है, 4 3 7 और 3 10, नहीं 4 से नहीं, 7 से हो सकता है, 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 4 28, 7 9 60, 7 by 49 7 7, देन √7 इंटू √7, क्योंकि 1 2 3 7 था, हम लोग यहाँ लिख दिए। अब हमारा क्या निकल जाएगा, 2 से पेयर निकाल लीजिए, तो 7 इंटू 7 49, क्लियर है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। हम लोग सीधा लिख सकते हैं √7 इंटू 343 इज रैशनल नंबर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 13/117, तो आप ऐसे देखेंगे तो 13117 है, 13 1 या 13 और 13 9 या 117, देन 1/9, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 को 1 इंटू 1/9 को 3 इंटू 3, तब देखिए एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो रूट से तो एक निकल जाता है ना 1/3, और ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो सीधी सी बात लिखेंगे, हैंस 13/117 इज रैशनल नंबर। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद चलिए √8 इंटू √8 इंटू 2, तो 16 आ जाएगा, 8 2 16 और 16 का 4 इंटू 4 4 जा 16, देन वो 4 बाहर आ गया, तो डेट मीन ये भी रैशनल है। लिख दीजिए हैंस √8 इंटू √2 इज रैशनल नंबर। आई होप कि आप लोगों के लिए यहाँ तक क्लियर है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाह रहा था कि वो जो क्वेश्चन नंबर है ना, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करना थोड़ा सा, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है कि एग्ज़ाम में आए, तो आप लोग भाई एकदम तैयार रहना इस क्वेश्चन के लिए। खाली आप लोगों को बस करना क्या है, इसमें आप लोगों को बस करना क्या है कि इस स्टेप को बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना। आप स्टेप ध्यान रखेंगे, आप लोगों से सब हो जाएगा। क्लियर है, यहीं तक करना है आप लोगों को, बस आप लोग बस थोड़ा सा स्टेप ध्यान रखिए। आई होप कि आप लोगों से सब हो जाएगा, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है ये सब। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इंसर्ट अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, दोनों के बीच में हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, तो फ्यू रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 2 5, देखो 2 और 2 के, ठीक है, गिवन क्या है हमें 2 and 2.5। सीधी सी बात है, रैशनल नंबर तो आपको बहुत मिल जाएगा। रैशनल नंबर
बिटवीन, देखिए 2.1 लिख सकते हैं, 2.2 लिख सकते हैं, 2.3, 2.4, 2.5, कुछ भी लिख दो इस सब में, ठीक है। रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5 इज, मान लीजिए 2.3, कुछ भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब आप समझिए कि अब आपको क्या करना है, रैशनल नंबर बिट इरेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। अब हमें इसका इरेशनल नंबर क्या बोलता है फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे समझिएगा बात को एकदम। अब हमारा नंबर 2 है, इस पे आप रूट ला दीजिए, तो √4 का वैल्यू क्या आता है 2, √4 का वैल्यू 2 आएगा ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं √4 लेट। और देखिए 2.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 का जब आप स्क्वायरिंग करेंगे, सॉरी 625 का, जब आप 25 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 625 आ जाएगा, और जब इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 6.25, ठीक है, √6.25, रेशनल नंबर बिटवीन √4 एंड √6.25। अब बहुत सारा आ सकता है, जैसे √5 लिख सकते हैं, तो बस हो गया √5। इरेशनल नंबर बिटवीन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो मैं स्टेप बता रहा हूँ एकदम क्लियर ध्यान रखिएगा। इरेशनल नंबर बिटवीन रूट क्यों लिखने जाए हम लोग, ये तो और गंदा ही हो गया। चलिए, इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5 इज √5। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया कि भाई हमें ये बताओ, हाउ मैनी रेशनल नंबर लाइज बिटवीन √2 एंड √3। ये बताइए कि दो √2 और √3 के बीच में कितना इरेशनल नंबर आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसे समझिए, देयर आर मैनी इन्फिनिटिव, सीधी सी बात है, इन्फिनिटीली है, इन्फिनिटिव है, ठीक है, इन्फिनिटिव है। देयर आर इन्फिनिटी नंबर, बहुत ज़्यादा, जैसे आप लोगों का दिमाग का कोई ठीक नहीं है, अनंत है, कभी ये खुरपात कभी वो खुरपात, पढ़ना लिखना नहीं, उसी तरीके से इसका भी दिमाग बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी, रैशनल, दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटिव नंबर है। ऑफ रेशनल नंबर लाइन बिटवीन √2 एंड, सीधी सी बात है, √2 और √3 के बीच इन्फिनिटिव है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया 3 इरेशनल नंबर, तो लिख दिए 3 इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। हाँ, √2 को लिख सकते हैं हम लोग 1.414, जब आप ऐसे वाला करके निकालोगे ना स्क्वायर रूट, ठीक, 1 + 2, फिर 1 लिखना होगा यहाँ पे कोटेंट में, तो इस तरीके से आपको गेट हो जाएगा 1.414। वैसे आप लोग दिमाग से ज़्यादा कैलकुलेटर का यूज करते हैं, तो एक बार कैलकुलेटर पे डाल के देख सकते हैं, इतना ही आने वाला है, √3 = 1.732। हाँ, एक बात और, कैलकुलेटर का आप लोग यूज मत किया करो, अदरवाइज आप एग्जाम में फंस जाएंगे, ठीक है। कोशिश करो कि सब का वैल्यू आप लर्न कर लो, आपके लिए बेटर है। मान के चलिए √6 का आपको निकालना है, तो बस 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, 1.4 × 1.7 आपको अप्रॉक्स गेट हो जाएगा। क्लियर है। तो 3 रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। अब इसके बीच में लिख सकते हैं हम लोग 1.41 है, तो 4 2 4, 1.434, 1.444, बहुत सारा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, जो मन है आप लिख दो। क्लियर है। एंड हम एंड लगा देते हैं, आर irrational number, this and are this and this are irrational number, are 3 irrational number। यदि मैं आर इरेशनल नंबर लिख दूँ तो आप सोचिएगा कि सर इस दोनों के बीच में 3 ही इरेशनल नंबर लाइज कर रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ 3 लिख दिया, 3 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन मैंने लिखा ही नहीं है क्या? हाँ लिखा। चलिए तो चला जाए क्वेश्चन 10 में। बोल रहा है क्या कि द टू रैशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55, फाइंड टू रैशनल टू इरेशनल बिटवीन 0.5 एंड 0.55। तो रैशनल नंबर तो सीधी सी बात है, निकल जाएगा। रैशनल नंबर के लिए हमें टेंशन नहीं लेना है। देखिए सोल्यूशन प्लस रैशनल दोनों मिला के हम लोग, मैंने क्या लिख दिया, सोल्यूशनल होता है कभी कभी, पेन स्पीड में चल जाता है, एक नया वर्ड बन गया ये, आप लोग लिख लेना, नहीं मत लिखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो टू रैशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55 आर, 0.51 लिख दो ना, एंड 0.52 लिखो, 53 लिखो, मैं 54 लिख दिया, कोई बात नहीं, हो गया, खत्म है। अब आ जाता है मेन टॉपिक, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में क्या करना है, बस देखो रिपीट कर दो, बस कुछ नहीं करना है, रिपीट करना है, बस इसी चीज़ को एक्सपेंड करते हैं। चलो तो टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55 आर, ऐसे समझो। मान लो 0.505, ठीक, अब 005 0005 इरेशनल नंबर हो गया, चलता चला जाएगा, तो एक हो गया। एंड अब 0.55 है, 0.550 5500 55300, अब होते चला गया, तो हो गया दो इरेशनल नंबर, बस इतना ही तो करना है। चलिए 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है 11, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है, फाइंड क्या करना है, इरेशनल नंबर। तो थोड़ा सा इसको ना इजी वे में लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है इधर, मैथ्स इजी है, सोचना ही नहीं है, पढ़ते रहना है, बस खाली समझना है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पे, बस लेकिन पढ़ना सही से। 0 पॉइंट ले लो और 7 और 5 है, तो 0 पॉइंट लेने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट लेने के बाद 0 आ जाएगा, 7 7 जा 49, 1 पॉइंट से 0, 7 1 जा 7, 3 पॉइंट से 0, 7 4 जा 28, 2 पॉइंट से 0, 7 2 जा 14, फिर आ जाएगा सीधे। देखिए मान लो इतना इक्विवेलेंट, इसको उतना लंबा चौड़ा लिखने का समय नहीं होता है, मैथ से और भी क्वेश्चंस बनाना है हम लोगों को। 5/7 इक्विवेलेंट टू, मान लेते हैं इक्विवेलेंट टू 0.7142, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, सेम गेम इसके साथ भी वही करना है, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि हम लोग, ये इरेशनल नंबर है, जाने वाला है नहीं, ठीक है, एक बार ट्राई भी करते हैं हम लोग। छोड़ो यहीं तक रहने दो, नहीं तो जितना दिमाग में घुसेगा नहीं उतना ज़्यादा निकाल के आ जाओगे आप लोग। देखो आप लोग से बढ़िया इरेजर मेरा है। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ। 9/11, 11/9 को यदि हम करेंगे तो 0 पॉइंट ले लेते हैं, 0, 8 बार में 88, 2 पॉइंट से 0 ले ले, 11 1 जा 11, देन 9 पॉइंट से 0 ले लो, 8, देखो आगे चलता चला जाएगा, ठीक, फिर वही गेम होने वाला है, 8 से 88, 2, फिर चलता रहेगा। तो इसका लिख सकते हैं हम लोग 9/11 इक्विवेलेंट टू किसका, 0.818 का, कोई दिक्कत नहीं। अब इस दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर नहीं गेट होगा, आराम से गेट होगा, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। 2 रैशनल बोल रहा है ना, 3 रैशनल, देन 3 रैशनल। हाँ मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ कि इन्फिनिटी नंबर होता है बाबू, इन्फिनिटी इरेशनल नंबर होता है। हम लोगों को 3 पूछ रहा है तो 3 ही लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर 3 लिख रहे हैं तो 3 ही इरेशनल नंबर होगा, नहीं, हम लोग 3 लिख रहे हैं, होता इन्फिनिटिव है। 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर,
पहला लिख दो आप 0.724, फिर लिख दो 0.80 लिखेंगे, मेरा मन। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए आप लोगों को दिक्कत। फिर लिख दो 0.728, कोई बात, हो गया, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्लियर है तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 तो मैंने बताया ही है, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। बोलते हैं फाइंड टू रैशनल नंबर ऑफ क्या बोल दिया जी क्वेश्चन में, बोल रहे फाइंड टू रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू के फॉर्म में आपको फाइंड करना है बिटवीन द नंबर 0.21 एंड इतना इतना। देखो उतना लंबा नहीं लेके चलना है हम लोगों को, ठीक है। मैं जो लिखता हूँ आप लोग लिखना है तो लिखो, नहीं तो आप लोग समझ लो, बाद में लिख लेना अपने से। कोशिश करो पहले आप लोग समझ लो, फिर बाद में आप लोग लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, और वैसे भी अभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन द रैशनल नंबर बिटवीन द नंबर्स 0.21 211 21112 ऐसे करके एंड 0.20 200 2000 आर, क्लियर। तो हम लोग ऐसे मान लो इसका ना इतना सा ले लेते हैं, 21 को ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि इसके बाद 211 रिपीटिंग है। इसका भी हम 20 ले लेते हैं, क्योंकि 20 के बाद तो 200 है। तो हम डायरेक्टली 0.21 0.205 नॉट 205, हम इसे रेज कर 20 ही ले लेते हैं सिर्फ, इक्वल टू इसका पॉइंट हटा दो आप लोग 21/100, इसका पॉइंट हटा दो आप लोग, कितना आ जाएगा 20/100, क्लियर। तो आपको ये मिल गया ना दो रैशनल नंबर, है ना, टू रैशनल नंबर बिटवीन इन द फॉर्म, मिल गया, क्लियर है। एक हो गया 21/100, एक हो गया 20/100। तो हैंस हाँ, आपको पता है ना कि दो ही रैशनल नंबर गेट नहीं होगा, दो से ज़्यादा होगा, लेकिन हम लोग को बोला गया तो हम लोग कर रहे हैं। हैंस टू rational number of the form p by q between the number इतना एंड इतना, आप लोग भर लेना बाबू, r सब मैं ही कर दूंगा, 100 21/100 एंड 20/100, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में 13 सोल्यूशन 13 क्या है, फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.16 एंड 0.17। इस तरह का क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, इजी हो जाता है आप लोगों के लिए, आई होप। दो इरेशनल नंबर बोला ना, देखिए लिख दीजिए द टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.16 एंड 0.17, ठीक, आर, क्लियर है। अब 0.16 है तो हम लिख सकते हैं 0.16 फिर 116 11 हो गया, क्लियर है। यहाँ 2 था, यहाँ 3 हो गया। एंड अब इसका कॉपी कर लो, 0.17 117 मान लो, 17 है तो 1 फिर 1117, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप बिटवीन, सॉरी इसके बीच में बोला ना, तो रुको वेट करो, ये मत लिखो आप लोग, तब इसी का थोड़ा कॉपी कट कर लो, इसी को थोड़ा कॉपी कर लो, 0.60 ले लो, 160 600 6 1 2 3, ये हो गया खत्म, आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट इन केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको पूछा गया ट्रू और फॉल्स देना है, ठीक है। मैं सिर्फ ट्रू और फॉल्स बता दूंगा कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, रीजन आपको मैं हल्के से ले, देखो सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल, करेक्ट है, ठीक। 3/2 प्लस 3/2 बस कितना हो जाएगा,
तो आपका जो ये आंसर आ गया गेट क्या हो गया, रैशनल नंबर, तो बस ट्रू हो जाएगा, बस लिख लो। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल, हाँ सही बात है, दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इरेशनल ही हमारा हो जाएगा। वेट वेट वेट, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ना 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 सुनिए क्वेश्चन जो है ना ध्यान से समझिए, ये रैशनल भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था, समझिए ये कैसे किस केस में होगा, इस केस को मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए √3 + 4 सम करना है ना, √3 - 4 क्लियर है, तो ये 4 सॉरी यहाँ पे मान के चलिए माइनस और ये मान के लीजिए 4, तो √3 कैंसिल है, तो ये दोनों इरेशनल, लेकिन जब इसको ऐड करें तो क्या आ गया हमारे पास 4 2 8 रैशनल, ये ट्रू होगा इन केस में ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपको दिया गया रहता डायरेक्ट तब वो क्या हो जाता, आपका ट्रू हो जाता, जैसे वो दिया रहता √3 + √3 ऐसे ही समझ लो आप लोग, तो ये ट्रू हो जाता कि हाँ सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज, यदि आपको ये दिया रहता तो, आपको दिया तो था नहीं, इसलिए बोलता प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल, यस ट्रू। दो रैशनल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 × 3 9 ही आने वाला है, 4 × 4 16 ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल, क्या दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल होगा, नहीं फॉल्स। एग्जाम्पल √3 × √3 मैं पहले ही बता चुका हूँ 9, तो समझ गए यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 5, सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल इज इरेशनल, हाँ ट्रू, सीधी सी बात है। मान के चलिए 3 + √3 कंप्लीटली इरेशनल, हम लोग अभी प्रूव किए थे ना 7, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और 2 में। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, क्या है, नहीं फॉल्स। कैसे, मान के चलिए 5 × √5 क्या हो जाएगा, 5 √5, तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, जो नॉन जीरो रैशनल नंबर है एंड इरेशनल नंबर, तो ये जीरो तो है नहीं और इरेशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रैशनल नंबर नहीं होगा, ये इरेशनल नंबर भी आ सकता है, इसलिए फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज रैशनल, क्या सभी रियल नंबर रैशनल है, फॉल्स, क्योंकि रियल नंबर तो ये भी है 0 पॉइंट इस तरह करके जो हम स्टार्टिंग में आपको बताए थे। फिर बोल रहा है क्या कि क्वेश्चन नंबर 8, एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल, क्या जो रियल नंबर होगा रैशनल और इरेशनल होगा, सही बात है, दोनों ही हो सकता है, रैशनल और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे आप ऐसे ही समझ लो 0.12 112 1112 1112, ये भी हो सकता है। पाई इज इरेशनल, पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज रैशनल, हाँ ये सही है, ठीक, ये रैशनल नंबर है क्योंकि p/q के रूप में है, और ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रेशनल आ जाता है, तो ये हो गया आपका ट्रू। तो हम लोग चलते हैं आगे। देन आपका एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हो गया, एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड सपोर्ट मिशन एजुकेटेड इंडिया, इसका मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी बता देता हूँ, आप वहाँ जाइए और इसको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। एंड स्टे कनेक्टेड, क्योंकि अभी आपके पास आने वाला है एक्सरसाइज 1D का सल्यूशन, मतलब पूरा मैं आपको यूट्यूब पे ही पढ़ा दूँगा, RS अग्रवाल, टेंशन नहीं लेना है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय।